नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जो टॉपिक है उसकी। कुछ जो प्रधानमंत्री हैं उनकी चर्चा अभी तक हमने की है। जैसे पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जो कार्यकाल था वो 1947 से लेकर 1964 तक का था। इसके बाद में दूसरे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल 64 से 66 तक। तीसरे प्रधानमंत्री जो थे हमारे इंदिरा गांधी, उनका कार्यकाल 1966 से 77 तक देखा हमने। इसके बाद में चौथे जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक था, उनके बारे में हमने बात की। अब हम नेक्स्ट प्रधानमंत्री हमारे जो हैं उनकी बात करते हैं, और वो हैं 5वें नंबर के प्रधानमंत्री, और वो हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो हैं इनका कार्यकाल देखिएगा 1979 से 80 तक है। 1979 से 80 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो बात करते हैं कि ये कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। किसके समर्थन से? कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। अब कांग्रेस के समर्थन से कैसे बनी है वो देखिएगा कि चौधरी चरण सिंह हैं, ये मोरारजी देसाई जो हैं उनके समय देश के उप प्रधानमंत्री थे, यानी उस सरकार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कह दिया कि मोरारजी देसाई से कहीं बेटर प्रधानमंत्री देश के कौन हो सकते हैं? चौधरी चरण सिंह हो सकते हैं। तो अब चौधरी चरण सिंह को भी ये लगा कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री वो कह रही है कि मैं इनसे बेटर प्रधानमंत्री हो सकता हूं। तो देखिएगा, एक व्यक्ति होता है वो अपने आप को दूसरों से बेटर मानता ही है, और फिर ये बात और कोई कह दे और प्रतिष्ठित व्यक्ति कह दे तो फिर तो और भी आपकी ज़्यादा आस हो जाती है। तो चौधरी चरण सिंह ने आपके सरकार गिराने में भी एक रोल प्ले किया था मोरारजी देसाई की। इसके बाद में कांग्रेस ने इन्हें समर्थन दिया, देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस जो है उसने एक शर्त रखी थी इसके लिए, और वो शर्त क्या रखी गई थी, या दोनों के मध्य एक पैक्ट हुआ था कि मोरारजी देसाई सरकार के समय जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद किया गया उन्हें रिहा किया जाए। ये कांग्रेस की शर्त थी, और इसके बदले कांग्रेस है वो समर्थन जारी रखेगी। चौधरी चरण सिंह हैं, उन्होंने वादा कर लिया लेकिन अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं कि चौधरी चरण सिंह देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, क्या हैं? एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। तो प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में कि लोकसभा का सामना नहीं करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। देखिएगा, लोकसभा में जाते कैसे, क्योंकि लोकसभा में जाते ही बहुमत सिद्ध करके दिखाना पड़ता है। और ये जो प्रधानमंत्री बने थे वो कांग्रेस के समर्थन से बने थे, और कांग्रेस से जो वादा किया था वो पूरा किया नहीं, तो इसलिए कांग्रेस वहाँ पे समर्थन इनका करेगी नहीं, ये इन्हें पता था, इसलिए लोकसभा में कभी गए ही नहीं। लेकिन देखिएगा, ऐसा भी नहीं चल सकता कि प्रधानमंत्री लोकसभा में जाए नहीं और काम चलता रहे। तो राष्ट्रपति को मजबूर होकर इन्हें कहना पड़ा कि आप लोकसभा में आइएगा और अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाइएगा। तो देखिएगा, इन्होंने क्या किया, लोकसभा में तो गए नहीं, और क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो यहां पर प्रश्न यह बनता है कि देश के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले या बहुमत प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। वो कौन है? चौधरी चरण सिंह हैं। और चौधरी चरण सिंह ही पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्हें आदेश दिया गया था लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चौधरी चरण सिंह जो हैं वो आपके पीएम बनने से पहले यूपी, यानी उस समय नाम था संयुक्त प्रांत, तो यूपी में क्या रहे? सीएम रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। और चौधरी चरण सिंह जो हैं ये आपके पीएम बनने से पहले देश के क्या रह चुके थे?
उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। तो मोरारजी देसाई को जब हमने पढ़ा था उसमें हमने बात की थी कि उनके समय 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए थे, तो उनमें से एक कौन थे? चौधरी चरण सिंह भी थे। अब देखिएगा, चौधरी चरण सिंह जो हैं, इनका हमारे देश में पीएम के रूप में आज तक क्या है? सबसे कम कार्यकाल है। पीएम के रूप में इनका क्या है? सबसे कम कार्यकाल है। अब कुछ से आपके यहाँ पर यह भी पढ़ने को मिलता है कि देश में पीएम के रूप में सबसे जो कम कार्यकाल है वो किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी भी हम बात करेंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ेंगे। तो ध्यान दें कि देश में पीएम के रूप में सबसे कम कार्यकाल पूछा जाए तो वो किसका होगा? आपके चौधरी चरण सिंह का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चौधरी चरण सिंह जो हैं, इनका जो जन्म दिवस है वो कब आता है? 23 दिसंबर। और 23 दिसंबर को हमारे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस। किसकी स्मृति में मनाते हैं हम? चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति। अब देखिएगा कि ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि देश के किसान नेता पीएम जो हैं वो कौन है? तो वो चौधरी चरण सिंह है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जो हैं, उन्होंने एक बार बात कही थी कि किसान साथियों, यदि देश का मीडिया मेरी तारीफ करने लग जाए उस दिन ये समझना कि मैं बिक चुका हूं। तो आज आप देखिएगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है। हमारे देश का मीडिया आपके तारीफ कर रहा है या सरकार की जो कमियां उनको जनता के सामने उजागर कर रहा है, उसी से आपको पता चले जाएगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा किसने कहा था कि जिस दिन मीडिया मेरी तारीफ करने लग जाए उस दिन समझना कि मैं बिक चुका हूं। तो ये थे हमारे चौधरी चरण सिंह जी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी हम बात करें तो वो कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सेकंड पारी है 1980 से 84। 1980 से 84। अब देखिएगा, इंदिरा गांधी जो है, इनकी हम बात करें तो हमारे अलग अलग अवधियों में बनने वाली क्या है? ये देश की प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अलग अलग अवधियों में बनने वाली क्या है? देश की प्रथम प्रधानमंत्री। अलग अलग अवधियों का मतलब क्या है? अलग अलग अवधियों का मतलब है कि ये पहले 1966 से लेकर 77 तक रही। उसके बाद में 77 से 80 तक देश में 2 अन्य व्यक्ति पीएम बने, और वो कौन कौन बने? मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। इसके बाद में वापिस से पीएम बनी है, वो कौन बनी है? इंदिरा गांधी बनी है। इसके बाद में बात करते हैं कि इंदिरा गांधी जो है, इनका पीएम के रूप में देश में आज तक दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल। पीएम के रूप में इनका क्या है? आज तक दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल है। देखा, देश में पीएम के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और देश में पीएम के रूप में दूसरा सर्वाधिक जो कार्यकाल है वो किसका है? इंदिरा गांधी का है। देखा, 1966 से 77 तक और फिर 80 से 84, लगभग 15 साल तक ये देश की क्या रही? पीएम रही। लेकिन एक चीज आप साथ में ध्यान रखें कि निर्वाचित पीएम के रूप में, किस पीएम के रूप में? निर्वाचित पीएम के रूप में इनका देश में आज तक क्या है? सर्वाधिक कार्यकाल है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1952 तक देश के क्या रहे? मनोनीत पीएम रहे थे। इसलिए निर्वाचित देखकर पूछे कभी कि निर्वाचित पीएम के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? तो वो है इंदिरा गांधी का। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1983 में
हमारे देश में गुटनिरपेक्ष देशों का आपके एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अब ये जो गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन भारत में आयोजित होता है, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? इंदिरा गांधी के द्वारा की जाती है। तो गुटनिरपेक्ष के आज तक 2 भारतीय अध्यक्ष रहे हैं, एक इंदिरा गांधी 1983 से 84 तक और एक राजीव गांधी, और वो कब से कब तक? 1984 से 86 तक गुटनिरपेक्ष के अध्यक्ष रहे। तो गुटनिरपेक्षता की नीति के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि 1984 में, कब? 1984 में हमारे पंजाब में, कहां पे? पंजाब में खालिस्तान की मांग कर रहे आतंकवादियों का सफाया करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया जाता है? पंजाब में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए चलाया जाता है, और यही ऑपरेशन इनकी मृत्यु का कारण भी बनता है। तो देखिएगा, इंदिरा गांधी की जो हत्या की जाती है वो कब की जाती है? 31 अक्टूबर 1984 को इनकी आपके क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अब इनकी जो हत्या वो की जाती है इन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा, यानी बॉडीगार्ड्स के द्वारा, और वो बॉडीगार्ड्स कौन? सतवंत सिंह, केरो सिंह, बेंत सिंह, इनके द्वारा इनकी आपके गोली मारकर क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाली हमारे देश की ये कौन सी प्रधानमंत्री? तीसरी प्रधानमंत्री। देखिएगा, हमारे देश के शुरुआती जो 3 प्रधानमंत्री हैं उन तीनों की पद पर रहते क्या हुई? मृत्यु हुई। लेकिन क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले प्रथम जो पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, पद पर रहते हुए विदेश में मृत्यु होने वाले प्रथम पीएम पूछे तो कौन? लाल बहादुर शास्त्री, और पद पर रहते हुए हत्या की जाने वाली प्रथम व एकमात्र जो पीएम वो कौन है? इंदिरा गांधी हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें हमारे जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं उनकी, तो 6ठे नंबर के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो देखिएगा वो कौन है? राजीव गांधी। राजीव गांधी जो हैं, इनके कार्यकाल की हम बात करें तो कार्यकाल है 1984 से लेकर 1989 तक। अब राजीव गांधी के समय की हम बातें करें तो देखिएगा, एक तो है देश के सबसे युवा पीएम। देश के क्या है? सबसे युवा पीएम। देखिएगा, देश में सर्वाधिक आयु में बनने वाले पीएम वो तो हैं मोरारजी देसाई, लगभग 82 वर्ष की आयु में, और सबसे युवा पीएम है वो राजीव गांधी हैं जो कि लगभग 42 वर्ष की आयु में बने थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि 8वीं लोकसभा की बात है। कौन सी लोकसभा की बात है? 8वीं लोकसभा। 8वीं लोकसभा के जब चुनाव हुए इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद, तो उस चुनाव में एक नारा प्रसिद्ध हुआ था कि इंदिरा की याद में राजीव गांधी के साथ, और इस नारे की बदौलत कांग्रेस को लगभग 415 सीट प्राप्त हुई थी, जो आज तक किसी भी अन्य पार्टी को प्राप्त नहीं हुई, ना तो पहले हुई हैं और ना बाद के चुनाव में हुई हैं। तो प्रचंड बहुमत प्राप्त कर विजयी होने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? राजीव गांधी हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि घटना है 1983। सॉरी, घटना 1984 के यहाँ पे ध्यान के 1984 घटना 2/3 दिसंबर, यानी 2 दिसंबर की मध्य रात्रि और 3 दिसंबर को भी घटना जारी रहती है। घटना क्या है कि भोपाल गैस घटना। कौन सी घटना है? भोपाल गैस घटना। अब ये भोपाल गैस जो घटना है
यानी गैस के कारण ये घटना घटित होती है। और गैस कौन सी? MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि एक जहरीली गैस है। इसके रिसाव के कारण आपके ये घटना घटित होती है। तो तीती गैस की 2-3 दिसंबर 1984। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे एक संविधान संशोधन है, और वो कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन 1985। ये जो 52वां संविधान संशोधन 1985 है, इसके द्वारा क्या होता है कि संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। देखिएगा, हमारा जो मूल संविधान है उसमें अनुसूची कितनी? 8। कितनी अनुसूची? 8। इसके बाद में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, और इसके बाद में राजीव गांधी के समय 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और ये जो 10वीं अनुसूची है, इसका संबंध किससे है? ऐसा प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इससे अनुसूची का जो संबंध है वो दल बदल से है। दल बदल का मतलब क्या है? किसी एक राजनीतिक दल से चुनाव जीत कर आता है और उसको छोड़कर किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाकर मिल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? दल बदल बोलते हैं। लेकिन साथ में ध्यान रहे कि वर्तमान में दल बदल के लिए जो आपके प्रावधान काम कर रहे हैं वो किस संविधान संशोधन के कर रहे हैं? ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो ध्यान रहे कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के प्रावधान काम कर रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं 7/8 दिसंबर 1985। 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर सार्क या बोल दीजिएगा दक्षेस, सार्क या दक्षेस की स्थापना की गई। कब की गई? 7-8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की जाती है। बांग्लादेश की राजधानी जो है आपके ढाका, उसमें इसकी स्थापना की जाती है। सार्क का जो मुख्यालय है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और सार्क जो है इसके 7 संस्थापक सदस्य हैं। भारत भी इसका एक संस्थापक सदस्य देश है। और 2007 में दिल्ली में सार्क देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसके अंदर अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अफगानिस्तान जो है वो सार्क का संस्थापक सदस्य देश नहीं है। सार्क के संस्थापक सदस्य देशों की हम बात करें तो उनकी संख्या कितनी है? 7 है। इसके बाद में राजीव गांधी के समय की और घटनाएं हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो देखिएगा, एक समझौता है जिसका नाम है कोलंबो समझौता। कौन सा समझौता? कोलंबो समझौता। अब ये कोलंबो समझौता जो है ये आपके कब होता है? 1987 में। कब का है ये? 1987 का है। अब कोलंबो है, आपको पता है श्रीलंका में है, श्रीलंका की राजधानी है। तो कोलंबो समझौता जो है वो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं जयवर्धने, उनके मध्य होता है, इसलिए इसे राजीव जयवर्धने समझौता भी कहा जाता है। अब देखिएगा, इस समझौते के तहत होता क्या है? इस समझौते के तहत जो लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है उसके आतंक को समाप्त करने के लिए समझौता किया जाता है, और आपके इस लिट्टे के आतंक को समाप्त करने के लिए भारत के द्वारा IPKF अभियान चलाया जाता है। कौन सा अभियान? IPKF अभियान चलाया जाता है, यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति रक्षा दल। अब ये जो हमारी शांति सेना होती है 1987 में श्रीलंका में जाती है और वहाँ पे लिट्टे के आतंक का लगभग सफाया कर देती है, और 1990 में वापस भारत आ जाती है।
ये IPKF अभियान जो है इसे भारत का वियतनाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में एक संशोधन होता है 61वां संविधान संशोधन 1989। काफी बार इस संविधान संशोधन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा कि जो संविधान संशोधन इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु, वयस्क मताधिकार की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी जाती है, 18 वर्ष कर दी जाती है। यानी 3 वर्ष के और युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। एक युवा PM जो है वो युवाओं को वोट देने का अधिकार दे रहा है। तो प्रश्न बार बार आता है इसका कि वयस्क मताधिकार की आयु पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, अब वर्तमान में कितनी है, तो 18 वर्ष है। आपके किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 वर्ष किया गया, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। किस प्रधानमंत्री के समय संशोधन हुआ, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं। और किस समिति की सिफारिश पर वयस्क मताधिकार की आयु कम की गई थी, तो समिति है तारकुंडे समिति। कौन सी समिति है, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर यह आयु 18 वर्ष की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजीव गांधी के समय एक संविधान संशोधन लाया जाता है, 64वां संविधान संशोधन 1989 में ही है। और एक संविधान संशोधन और है, कौन सा, 65वां संविधान संशोधन 1989। देखिएगा 64वां जो संविधान संशोधन 1989 वो संबंधित हमारे पंचायती राज से, और 65वां संविधान संशोधन 1989 जो है वो हमारे संबंधित किससे, नगरीय स्वशासन से। यानी पंचायती राज व नगरीय स्वशासन को संविधान में दर्जा देने के लिए ये 2 संविधान संशोधन लाए जाते हैं, लेकिन ये पारित नहीं हो पाते हैं। देखिएगा राजीव गांधी जो हैं वो आपके पंचायती राज के क्या माने जाते हैं, आधुनिक जनक माने जाते हैं। पंचायती राज का जनक पूछे तो कौन, बलवंत राय मेहता। लेकिन पंचायती राज का आधुनिक जनक पूछे तो कौन है, राजीव गांधी। क्योंकि राजीव गांधी के समय ही पंचायती राज पर सर्वाधिकारी हुआ था, इसलिए इन्हें पंचायती राज का आधुनिक जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजीव गांधी का जो समय है वो पंचायती राज का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। इसके बाद में बात करें कि राजीव गांधी जो हैं इन्हें आपके संचार क्रांति का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संचार क्रांति। यानी भारत में जो संचार का जो क्षेत्र है इसमें इसकी शुरुआत जो है वो आपकी किसके समय हुई, राजीव गांधी के समय हुई थी, इसलिए इन्हें संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। अब देखिएगा राजीव गांधी जो हैं इनकी 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा आत्मघाती हमले में हत्या कर दी जाती है। तो किसके द्वारा, लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा आत्मघाती हमले में हत्या की जाती है। कब की जाती है, 21 मई 1991 को। और इसी कारण भारत में 21 मई या विश्व में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिएगा भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जो हत्या की गई वो आतंकवाद का सफाया करने को लेकर हुई एक प्रकार से, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पंजाब में आतंकवाद का सफाया करवाया इसलिए उनकी हत्या की गई। इन्होंने लिट्टे के आतंकवाद का सफाया करवाया इसलिए आपके इनकी भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो ये थे हमारे राजीव गांधी जिनके बारे में हमने बात की। अब देखिएगा हमारे नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री हैं उनकी हम चर्चा आगे वाली जो क्लास है, आगे वाला जो वीडियो है उसके अंदर करेंगे।